गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मेंघाओ यूफू के ऊपर अटैक कर दिया होता है। उसके बाद यूफू कहता है, ऐसा लगता है कि तुम किस तरह की फॉरबिडन टेक्निक से जबरन मजबूत हुए थे। इस तरह की बात मेरे खिलाफ बेकार है। उसके बाद हम देखते हैं जाओजुन अपनी रूम से बाहर आते हुए कहता है, कौन इतना विकृत है, वो इतनी देर से मेरी नींद भांगने की हिम्मत करता है। और वो अच्छे से देखता है तो वो घबरा जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बी उसके ओर देखने लगते हैं और हम देखते हैं जाओजुन डेमन ज़ॉम्बी को देखकर बेहोश हो जाता है। और उसके रूम से दो बंदे उसको कहते हैं, बॉस बॉस आपको क्या हुआ। और वो दोनों उसको उठाकर अंदर ले जा रहे होते हैं और उनकी नज़र वो डेमन ज़ॉम्बी पर पड़ता है और वो दोनों जोरों से चिल्लाते हैं, भूत है। उसके बाद मेंघाओ यूफू को कहता है, मैं तुम्हारी मौत तक तुम्हारे साथ उलझा रहूंगी। मैं तुम्हारे साथ तब तक उलझा रहूंगी जब तक तुम मान नहीं जाओगे। उसके बाद यूफू अपनी पावर से एक अटैक करता है और वो काले धुआं जैसी चीज को अपने पास से दूर कर देता है। उसके बाद मेंघाओ कहता है, आज मैं यहाँ से हेलो कहने के लिए आया था। फ्यूचर में तुम्हारे पीसफुल लाइफ होंगे ये मत सोचो। और वो हंसते हुए वहाँ से चला जाती है। उसके बाद फैटी कहता है, ब्रदर यूफू क्या ये चली गई है। यूफू कहता है, वो पहले ही चली गई है और वो ये वास्तव में बहुत अनोइंग है। उसके बाद जाओजुन की आंख खुलता है और वो आंख खुलते ही यूफू को देखता है। यूफू उसको कहता है, जाओजुन तुम यहाँ क्यों हो। और जाओजुन की नज़र वो टूटे हुए डोर पर पड़ता है और वो कहता है, ब्रदर यूफू मैं यहाँ आपके लिए डोर को स्टील डोर में बदलने के लिए हूँ, सबसे अच्छा स्टील टाइप। उसके बाद फैटी कहता है, ब्रदर यूफू आप इससे कुछ क्यों नहीं ले रहे हैं। यूफू कहता है, खैर मैं तुमको कुछ देना नहीं चाहता इसलिए इस मार्शल आर्ट को लो। और यूफू अपने हाथ में एक मार्शल आर्ट बुक पकड़ा होता है। यह देखकर जाओजुन घुटने टेकते हुए कि यूफू को मास्टर कहता है। यह देखकर यूफू कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद यूफू वहाँ से जाते हुए जाओजुन को कहता है, मैं कुछ टाइम के लिए उन्हें छोड़ना चाहता हूँ। ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए बॉडी फोर्जिंग एक्सरसाइज का एक सेट है। ये मास्टर का ऑर्डर है। जाओजुन टास्क पूरा करना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यूफू कार में जा रहा होता है। यूफू कहता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। क्विंग क्विंग कहती है, मिस बेन को डर है कि तुम खतरे में होगे। ये ट्रिप तुम्हारी प्रोटेक्ट के लिए है। और जोजिन कहता है, साउथ चाइना मार्शल आर्ट कॉलेज यूडंग सिटी में है। ये ट्रिप प्योरली कम्युनिकेशन के लिए है। और वो दोनों लाउजी को देखते हुए लूलिन कहती है, क्या सोचते हैं। यह सुनकर लाउजी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे फैमिली यूडंग सिटी में है। उसके बाद वो सब यूडंग सिटी में एंटर करते हैं। कार में से लाउजी कहती है, यूडंग सिटी की स्पेशलिटी जाओलोंग बाओ है। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो मैं आप सभी को खाने के लिए इनवाइट करूँगी। ये सुनकर फैटी कहता है, ये बहुत अच्छा है। लूलिन कहती है, अगर आप इससे पैक करना चाहते हैं तो या कुछ और ऑर्डर करना चाहते हैं तो जाओलोंग बाओ मत खाओ। उसके बाद वो सब एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और वहां उतरकर अंदर जाने लगते हैं। फैटी कहता है, ब्रदर यूफू मैं पहले फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा। यूफू कहता है, रूम बुक हो गया है, चलो ऊपर चलते हैं। और वो बात कर रहे होते हैं तो बंदे वो तीनों लड़कियों को देखकर कहते हैं, वाह तीन ब्यूटीज एक साथ। और हम देखते हैं वो तीनों शर्मा रहे होते हैं। लाउजी कहती है, मैं सबसे पहले अपने घर जाऊंगी। यूफू कहता है, ओके। और लाउजी वहाँ से अपने घर चली जाती है। और फैटी कहता है, ब्रदर यूफू मुझे रूम कार्ड मिल गया है, चलो ऊपर चलते हैं। उसके बाद वो सब रूम को पहुंच जाते हैं और क्विंग क्विंग आते ही बेड में जंप करते हुए कहता है, बिग बेड वास्तव में कंफर्टेबल है। उसके बाद लूलिन कहती है, साउथ चाइना मार्शल आर्ट कॉलेज ने इनविटेशन भेजा है, कल उनसे मिलना है। यूफू कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर क्विंग क्विंग कहती है, आरोगेंस फिर तुम यूडंग सिटी में क्यों आए हो। यूफू कहता है, कुछ ऐसा खोजने के लिए जो मेरा है। लूलिन कहती है, यूडंग सिटी की बाउंड्री साउथ चाइना मार्शल आर्ट की पावर बहुत बड़ी है वरना। यूफू कहता है, तब उन्हें खुद यहाँ डोर पर आने दो। फैटी ये सुनकर कहता है, ब्रदर यूफू तुम दबंग हो। यूफू कहता है, साफ कर और जाने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वो सब एक घर के सामने होते हैं।
फैटी कहता है ब्रदर यूफू की कोई जवाब नहीं है। और क्विंग क्विंग कहती है क्या तुम सुनिश्चित हो कि यहाँ कुछ खोज रहे हो और किसी को खोजने के लिए नहीं हो। यूफू अपने हाथ में अपने स्टार शॉट को पकड़ा होता है और वो स्टार शॉट रिएक्ट कर रहा होता है। यूफू कहता है यही है और पीछे से फैटी कहता है ब्रदर यूफू क्या हमें दीवार के उस पार जाना चाहिए। यूफू कहता है वो डोर खोलने के लिए आ रहे हैं और हम देखते हैं कोई एक डोर खोलता है और वो यूफू को कहता है तुम यहाँ किसको खोज रहे हो और तुम कौन हो। यूफू उसको ग्रीट करते हुए कहता है ये जूनियर डील के बारे में सीनियर से बात करने के लिए आया है। और वो ओल्ड मैन कहता है तुम वापस जाओ, वैसे भी तुम मुझे कीमत नहीं दे सकते जो मैं चाहता हूँ। यूफू कहता है हर कोई जानता है कि हुओ फैमिली बॉक्सिंग पर आधारित है और हुओ फैमिली बॉक्सिंग और लुओ फैमिली के साथ टू जाइंट ऑफ साउथ चाइना बनाया जाता है और ये नहीं जानते हैं कि ये हुओ फैमिली बॉक्सिंग पहले ही हार चुकी है। यह सुनकर वो ओल्ड मैन शॉक होता है और क्विंग क्विंग यूफू को कहती है यूफू बकवास मत करो। यूफू कहता है मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ और वो ओल्ड मैन को देखते हुए कहता है जो मैं डील ऑफर कर रहा हूँ वो हुओ फैमिली बॉक्सिंग टेक्निक की पूरी सेट है और हुओ फैमिली की एंसेस्टर ने अपनी ग्रेप में ले लिया है। यह सुनकर ओल्ड मैन शॉक होता है और क्विंग क्विंग भी यह सुनकर मन में कहता है कि हुओ फैमिली के एंसेस्टर की मौत हो गई है और फैटी यह सब कुछ सुनकर कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। और वो ओल्ड मैन कहता है तुम कौन हो, इसके बारे में जानने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। और वो मन में कहता है इस व्यक्ति को कुछ भी पता चलता है तो उससे सुनने में कोई हर्ज नहीं है। यूफू कहता है ये लेन देन मुझे नहीं पता कि सीनियर की इंटरेस्ट है या नहीं। यह सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है मेरे साथ आओ और वो सब अंदर चले जाते हैं। और वो ओल्ड मैन कहता है तुमने जो कहा वो हमारे बीच ही रहना चाहिए, इसे कुछ समय के लिए प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। यूफू कहता है निश्चित रहें, बाहर बोलने से मेरा कोई भला नहीं होगा। और हम देखते हैं फैटी किसी को हुओ फैमिली के बारे में बता रहा होता है चैट करते हुए। उसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम उनके जैसे हो, क्या तुम सब इस टुकड़े के लिए आए हो। और वो अपने हाथ में वो टुकड़ा पकड़ा होता है और यूफू भी अपने स्टार शॉट को बाहर निकालता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन शॉक होता है और वो कहता है ये, और यूफू वो ओल्ड मैन के हाथ से वो टुकड़ा ले लेता है और कहता है ये टुकड़ा मेरा है। उसके बाद सनसेट होता है और वो सब हुओ फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड में होते हैं। यूफू एक टारगेट पॉइंट के सामने खड़ा होता है और वो कहता है मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरी हुओ फैमिली की बॉक्सिंग टेक्निक क्या है। और यूफू वो बॉक्सिंग टेक्निक यूज करते हुए कहता है इसे ध्यान से देखो। और यूफू एक जोरों का मुक्का मारता है। यूफू की वो मुक्के में इतनी पावर होता है कि वो टारगेट पॉइंट के समेत पीछे वाला दीवार भी टूट जाता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन शॉक होता है और वो मन में कहता है वो फैमिली की बॉक्सिंग टेक्निक। और वो यूफू कहता है यह काफ़ी लंबा समय हो गया है, मैं लगभग इस बॉक्सिंग सेट के बारे में भूल गया था। यह सुनकर क्विंग क्विंग कहती है तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम इसे बरसों से जानते हो, प्लीज अपने आप को देखो। और वो फैटी कहता है ब्रदर यूफू तुम रोक कर रहे हो। उसके बाद वही लड़की को देखते हैं जो यूफू के साथ टूर्नामेंट में फाइट की थी और वो डोर खोलते हुए कहती है ग्रैंडफादर क्या आप इसे पूरा करने में कामयाब रहे। और उसकी आवाज़ सुनकर क्विंग क्विंग और फैटी पीछे मुड़कर देखते हैं। वो लड़की उनको अपने घर में देखकर कहती है तुम मेरे घर पर क्या क्या कर रहे हो। और वो ओल्ड मैन कहता है तुम एक दूसरे को जानते हो। वो लड़की कहती है हम सिर्फ एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, हम एक दूसरे के प्रति गहरी नफरत भी है। और वो कहता है कहो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यूफू कहता है मैं यहाँ एक डील के लिए आया हूँ। यह सुनकर वो लड़की कहती है ग्रैंडपा उन पर विश्वास मत करो, मेरे उस पर कुछ जांच की है और पाया कि वो व्यक्ति की कोई बैकग्राउंड नहीं है, सावधान रहो वो आपको ठग सकता है। यह सुनकर फैटी और क्विंग क्विंग हंसने लगते हैं। फैटी कहता है मुझे डर है कि वो वर्तमान की सिचुएशन से अनजान है। और वो ओल्ड मैन खांसते हुए कहता है यह बात करने के लिए अच्छी जगह नहीं है, चलो चलें। और वो लड़की कहती है ग्रैंडपा क्या वो हमारे फैमिली की बॉक्सिंग टेक्निक रखने वाला व्यक्ति हो सकता है जिसे आप खोज रहे हैं।
और वो वही टाइम पर एक बंदा उड़ते हुए आकर उनके सामने गिरता है और वो वहाँ एक आदमी आते हुए कहता है, ओल्ड मैन हो जिनकन मैं यहाँ फिर से आ गया हूँ। और वो बंदे को यूफू भी देखकर पहचान नहीं पाता और वो बंदा कहता है, तुम कौन हो? वो लड़की कहती है, तुम जिन। और वो ओल्ड मैन कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? और वो बंदा जिनकन कहता है, क्या वो फैमिली की बॉक्सिंग टेक्निक वर्षों से खो नहीं गया है? तो आप इसे एक नई भर्ती हुई अप्रेंटिस के लिए क्यों पास कर रहे हो? यह सुनकर ओल्डमैन कहता है, किसने कहा कि हुआ फैमिली की बॉक्सिंग टेक्निक खो गई है? और तुम जिनकन तुमको लगता है कि तुम कौन हो? पूरा ओर्डन सिटी सभी जानते हैं कि अगर मैं तुम्हें मेरी पोती से शादी करने दूं तो मैं शांति से नहीं मर पाऊंगा। यह सुनकर जिनकन हंसने लगता है और वो कहता है, बस मुझे वो स्वांग के साथ जुड़ने दो और मैं दिखावा करूंगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इतने बेशरम हो। और वो एक बंदा से कहता है, जाओ उसे ले आओ। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।